कि पिछले उसमें जो 19-20 करोड़ का टेंडर हुआ था टायर और टायर दोनों खंड का, तो उसमें कितने कार्य हुए क्या नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि कुछ कार्य योजना बन गई है, कुछ कार्य योजना अभी बनने वाली है, प्रोसेसिंग में होने के बाद हम आपको बताएं। हमने जो देखा है अब तक, चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन उस चर्चे पे कभी भी अमल नहीं होता है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता था कि सिमरियावा की जो क्षेत्र पंचायत की सदस्य की जो बैठक होती थी, निरंतर जो किसी न किसी मामले को लेकर अटक जाती थी, लेकिन 2 बारों से ये जो बैठक है सकुशल संपन्न हो रही है। पूर्व में जो तकरीबन 19 करोड़ रुपए जो है विकास के लिए रखे गए थे और उसमें कुछ पैसे खर्च हुए हैं। उसके बाद जो है अब दोबारा इस पर जो सिमरियावा ब्लॉक में आज एक बैठक हुई है और उस बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई है। लेकिन सब मिलाकर ये लबोलबाब निकल कर सामने ये आया कि जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो निरंतर विकास के कार्यों को लेकर हमेशा जो वाद विवाद उत्पन्न रहा है, जो जिले तक पहुंचा है, उस वाद विवाद में अभी तक जो चर्चाएं हुई हैं बैठक में सिर्फ स्ट्रीट लाइटों को लेकर हुई है, यानी कि सिर्फ क्षेत्र को रोशनी के हवाले करना है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हुए हैं वो उस बैठक से गायब रही हैं, कि जो भी चर्चाएं हुई हैं वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट को लेकर हुई है। अब सवाल ये बनता है कि तकरीबन 19 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च होने को हैं, जिसमें से कुछ पैसे खर्च हो चुके हैं और कुछ पैसे को खर्च करने की कवायद चल रही है और उस पर लोगों का प्रस्ताव लिया जा रहा है और उस प्रस्ताव में सबसे ज़्यादा हाईमैक्स लाइट का ही प्रस्ताव पहुँचा है। अब देखना ये होगा कि जो क्षेत्र में विकास के लिए जो बातें हो रही हैं उस पर सदस्य और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान लोग क्या कहते हैं, पहले ये सुन लीजिए आप। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और लगभग विकास कार्यों के लिए भी लोगों ने चर्चा किया और सोलर लाइट पे भी चर्चा हुई। लेकिन हमने जो देखा है अब तक, चर्चा तो ज़रूर होती है, लेकिन उस चर्चे पे कभी भी अमल नहीं होता है। हमने देखा जो कार्य बनी है अब तक, वो कार्य जितना भी बनी है, जितने पे काम हो रहा है, वो क्षेत्र पंचायतों से लेकर के जो है व्यक्तिगत तौर पर लोगों के लेकर के वो काम हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि 113 बीडीसी मेंबर हैं, अभी तक बेचारे मुश्किल से कहीं बीडीसी मेंबर के पैड पर मैं समझता हूँ 20 कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ हैं, वो ठेकेदारी की जो है पूरी व्यवस्था हो रही है, कहीं से किसी का कोई पुरसा हाल नहीं है। बस ये है कि किस तरीके बंदर बांट होकर के काम खत्म हो जाए। हमेशा ये बैठक जो हंगामे की भेंट चढ़ी है, 2 बार से बैठक को संपन्न कराया जा रहा है। पहले में पूर्व में 19 करोड़ रुपए के समथिंग की कार्य योजना बनाई गई थी, इस बार फिर बैठक हो रही है। क्या लगता है? नहीं, बैठक तो पिछली भी बार जो होती थी तो बैठक में एक पक्ष कहता था कि आप लोग उपस्थित हो जाएं, गाड़ियां लेकर के कह करके, दूसरा पक्ष कहता था कि आप लोग उपस्थित ना हो। तो इसमें जो है क्षेत्र पंचायत और प्रधान दोनों लोग पीछे रहते थे और उपस्थिति कम होती थी। अब की बार जो बैठक हुई है उसमें उपस्थिति हुई है, लोग चूँकि अपनी सहमति से लोग आए हैं और लोगों को उम्मीद लगी है कि ये कार्य अब ज़मीन पर आएंगे। लेकिन देखते हैं कि ज़मीन पर कार्य आता है कि कुछ लोगों के जो है निजी स्वार्थ के भेंट चढ़ जाता है। क्या आपको बताया गया कि कितने पैसे खर्च होने हैं? बताया गया कि जो है 10 करोड़ कुछ का खर्च होना है और 10 करोड़ पहले भी खर्च हो चुका है। ऐसे 10 करोड़ खर्च हो चुके हैं जी, पैसे प्रस्तावित बने, उन्होंने बताया है कि कुछ पर टेंडर हो गए, कुछ पर टेंडर बैठक हुई, इसमें विभिन्न मुद्दों पर बात हुई और विकास कार्यों पर, जिसमें स्वास्थ्य विभाग था, कृषि विभाग और सारे मुद्दों पर बात हुई। आज कई एक थे 10 मिनट इस पे बात हुई। सवाल तो इस पर मैंने उठाया है कि पिछले उसमें जो 19-20 करोड़ का टेंडर हुआ था टायर और टायर दोनों खंड का, तो उसमें कितने कार्य हुए क्या नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि कुछ कार्य योजना बन गई है, कुछ कार्य योजना अभी बनने वाली है, प्रोसेसिंग में होने के बाद हम आपको बताएंगे। जो बचे हुए पहले के पैसे हैं उसमें इम्प्रूव करेंगे क्या? अब ये तो मुझे उम्मीद तो मैं यही करूंगी, बाकी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने जो मुझसे कहा ये यही था कि अभी कुछ कार्य योजना बन गई है, कुछ कार्य योजना अभी बननी बाकी है।
जो प्रोसेसिंग में बनने के बाद आपको मिलना चाहिए। आपने जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बातों को सुना, जो इसमें जो समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं गौहर अली खान, और पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की आयरन लेडी हैं कायनात अहमद ने जो मामले को उठाया, उन्होंने सीधा इस बात को उठाया कि जो हाई मैक्स लाइट है वही सिर्फ क्षेत्र में लगाई जाएंगी या फिर नाली और खड़ंजों के बीच में भी बात होगी। उन्होंने हर मुद्दे पर जो है सदन का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मामला बस वही था कि हाई मैक्स लाइन पर ही मामला अटक कर रखा हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो तकरीबन 19 करोड़ रुपए जो क्षेत्र के विकास के लिए पहुँचे हैं, और उस 19 करोड़ में क्या हाई मैक्स लाइन ही बनाई जाएगी कि या फिर गाँव की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, नाली, खड़ंजा, शौचालय, यहाँ तक कि गांव के जो विकास कार्य हैं उन्हें भी वरीयता दी जाएगी। फिलहाल आपको तो पता ही है कि सिमरियावा विकास खंड जो है निरंतर विकास के मुद्दे पर सबसे पीछे रहा है और सबसे बड़ा विकास खंड के रूप में उभरा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई में ये सारे मामले अटके हुए थे। और अभी 6 महीना पहले बैठक हुई थी और अभी ये बैठक हो रही है और कार्यकाल भी समाप्त होने की कगार पर है। अब देखना होगा कि क्या इस विकास को गति मिलेगी या फिर यूं ही हाई मैक्स लगाकर 19 करोड़ को खपत कर दिया जाएगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।